तुम मेरे हो, बस मेरे ही मेरे हो। तुम मेरे हो एपिसोड 4। एकांश के कैबिन में नील और एकांश बात कर रहे होते हैं। तभी एकांश का फ़ोन बजता है और वो फ़ोन रिसीव करता है। फ़ोन पर बात करते हुए वो कहता है, जी माँ, मैं बस अभी घर पहुँचता हूँ। नील एकांश को हड़बड़ी में देख के पूछता है, क्या हुआ भाई, सब ठीक तो है ना? एकांश कहता है, कुछ नहीं हुआ है, चल घर चलते हैं, फिर बात करेंगे। आगे हम देखते हैं एक गाड़ी तेजी से राठौड़ मैंशन के गेट के अंदर जाकर रुकती है और उसमें से एकांश जल्दी से उतरकर लगभग भागते हुए घर के अंदर जाता है, जहां वो अपने बाबा को हॉल के तख्त पर परेशान बैठे देखता है और उनकी तरफ बढ़ते हुए उनके पैरों के करीब बैठते हुए पूछता है, क्या हुआ बाबा, आप ऐसे क्यों बैठे हैं? उदयभान बिना कोई जवाब दिए चुपचाप खाली खाली आंखों से एकांश की तरफ देखते हैं। एकांश एक बार फिर पूछता है, क्या हुआ बाबा, कुछ तो कहिए, क्या बात है? बार बार पूछने के बाद उदयभान कहते हैं, हमारी किशनगढ़ की हवेली का काम रुक गया है और इन्वेस्टर्स भी अपने हाथ पीछे खींच रहे हैं। एकांश कहता है, तो क्या हुआ बाबा, हम कोई और इन्वेस्टर्स ढूंढ लेंगे, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? उदयभान कहते हैं, परेशान होने की बात तो है, वो इन्वेस्टर्स कोई मामूली लोग नहीं हैं। हमारी होटल कंपनी के 51% के शेयर होल्डर्स हैं वो, और इस किशनगढ़ प्रोजेक्ट की सक्सेस से हम कंपनी के बाकी के शेयर अपने हक में ले सकते थे, पर अब हम बर्बाद हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। एकांश कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा बाबा, मैं अभी इन्वेस्टर से बात करता हूँ और आज रात ही किशनगढ़ के लिए निकलता हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। एकांश के इतना कहते ही उसकी माँ चीखते हुए बोल पड़ती है, नहीं, तुम वहाँ हरगिज़ नहीं जाओगे। अगर ज़रूरी है तो नील या फिर तुम्हारे बाबा खुद चले जाएंगे, लेकिन तुम वहाँ उस मनहूस हवेली में पैर तक नहीं रखोगे। एकांश रुक्मिणी देवी को समझाने के लहजे में बोलता है, माँ, आप शांत हो जाएं, और आप इतनी चिंता क्यों कर रही हैं? आप तो जानती हैं ना, पिछले कुछ सालों से बाबा ऑफिस का काम नहीं देखते हैं, और नील का तो आपको पता है, वो खुद को ही नहीं संभाल पाता ठीक से, वहाँ का काम कैसे संभालेगा? तभी रुक्मिणी देवी अपनी बात मनवाने के लिए बोलती हैं, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कह दिया ना, तुम वहाँ अकेले नहीं जाओगे मतलब नहीं जाओगे। तभी एकांश नील की तरफ इशारा करता है और नील बोलता है, अरे माँ, आप इतनी चिंता क्यों कर रही हैं? भाई अकेले कहाँ जा रहे हैं? मैं हूँ ना उनके साथ, हम दोनों भाई एक साथ जाएंगे और आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं भाई का पूरा ध्यान रखूँगा। ऐसा कहते हुए नील एकांश की तरफ देख के थम्स अप का इशारा करता है। रुक्मिणी देवी कहती है, लेकिन। तभी एकांश उन्हें शांत करते हुए कहता है, लेकिन वेकिन कुछ नहीं माँ, हमारे बिजनेस को मेरी ज़रूरत है, पापा को मेरी ज़रूरत है, तो ऐसे में मेरा जाना तो बनता है ना माँ। आप बिल्कुल फ़िक्र मत करिए, मैं नील को अपने साथ लेके जाऊंगा, अपना पूरा ख्याल रखूंगा और उसका भी, और जैसे ही काम ख़त्म होगा जल्द से जल्द हम घर लौट आएंगे, पक्का। अब तो मुस्कुरा दीजिए माँ, और बाबा आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। नील जा जाके पैकिंग कर ले, हम आज रात ही किशनगढ़ के लिए निकलेंगे ताकि अर्ली मॉर्निंग वहाँ पहुँच काम शुरू करवा सकें। नील कहता है, जी भाई, मैं बस अभी अपनी पैकिंग कर लेता हूँ। इतना कहकर एकांत सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए किसी को फ़ोन करने में लग जाता है। नीचे उदयभान से रुक्मिणी देवी बात करते हुए कहती हैं, हम एकांश को वहाँ जाने तो दे रहे हैं, पर क्या इसका वहाँ जाना सही होगा? जिस पे सूर्यभान कहते हैं, सही या गलत का तो नहीं पता, पर तुम्हें जिस बात का डर है उसकी फ़िक्र मत करो, वो कमरा परसों से बंद है और हमेशा बंद ही रहेगा। रुक्मिणी देवी रोते हुए पूछती हैं, अगर वो कमरा बंद है तो वहाँ लोगों की लाशों के मिलने के पीछे क्या कारण है, बताइए? उदयभान सोचते हुए कहते हैं, जो भी वजह है उस वजह का पता लगाने के लिए ही हमारे बच्चे वहाँ जा रहे हैं। तुम जानती हो वो हवेली अगर होटल में तब्दील हो गई तो आसपास के सारे छोटे मोटे टूरिस्ट वहीं आएंगे, और शायद इसलिए ये हमारे कॉम्पिटिटर्स की कोई साजिश भी हो सकती है। और रही बात हवेली के उस कमरे की, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो कमरा खुला होता तो सब कुछ तबाह हो जाता। ये सिलसिला कुछ लाशों पर नहीं रुकता।
जितना मैंने उसके बारे में सुना है वो कमरा काफ़ी अरसे से बंद है। जब मैं छोटा था तब से, और उसे खोलना तो दूर, शाम के बाद कोई उस मंजिल पर जाने से भी डरता है। इसलिए तुम फिक्र मत करो, सब ठीक होगा। और तुम्हारी तसल्ली के लिए मैंने अपने आदमियों से कहकर किशनगढ़ के बड़े मंदिर के महंत जी को वहाँ कल सुबह पूजा के लिए बुला लिया है। वो एकांश के हाथ से पूजा करवा देंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। रुक्मिणी देवी कहती है, बस भगवान करें जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही हो। हे भगवान, मेरे बच्चों की रक्षा करना और सब कुछ जल्दी से ठीक कर देना। आखिर किस कमरे की बात कर रहे थे उदयभान? क्या है उस कमरे में जिसके बाहर आने से सब लोग इतना घबरा रहे हैं? क्या है रुक्मिणी देवी के किशनगढ़ के नाम सुनते ही इतना घबरा जाने के पीछे की वजह? क्या होगा आगे जब एकांश किशनगढ़ की हवेली में जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए तुम मेरे हो, सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमारी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस स्टोरी को शेयर कीजिए। थैंक यू।